माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा कि आपके प्यारे शिनचैन के दोस्त बोचैन के मम्मी पापा आखिर हैं कौन, क्योंकि उन्हें पूरी सीरीज में कभी नहीं दिखाया गया। चलो इसे भी देख लेंगे, पर मुझे ये बताओ कि आखिर ये शिनचैन के पापा का हमशक्ल है कौन। और इन सब के बाद मुझे ये बताओ कि डोरेमोन में सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर आखिर कौन है। पक्का आप यही कहोगे कि डिकिसुगी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे भी ज्यादा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर डोरेमोन में है। पर उस कैरेक्टर को जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ओगी एंड द कॉकरोचेस में ओगी का भाई यानी जैक इतना अलग क्यों दिखता है। पक्का आपने भी मेरी तरह कभी ना कभी तो ये सोचा होगा। हाँ, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, पर फिर भी ओगी तो ब्लू है पर जैक का कलर ग्रीन है। पर क्यों? तो देखो, इसका सीधा सा जवाब ये है कि ओगी जैक का भाई नहीं है। अब ये मत कहना कि शो ने हमारा बेवकूफ बनाया। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि ओगी जैक का भाई तो है पर सगा नहीं है, क्योंकि सिर्फ हिंदी डब के अंदर ही हमें ऐसा बताया गया है। ओरिजिनल शो के अंदर जैक सिर्फ ओगी का कजिन ब्रदर है, वो भी दूर का, इसलिए उनके फेशियल फीचर्स और कलर अलग अलग हैं। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब शो में जैक कहता है कि मैं अपने पापा के पास जा रहा हूं, तो उसका मतलब होता है कि वो अपने पापा के पास जा रहा है, ना कि ओगी के पापा के पास। तो अब आप मुझे ये बताओ कि डोरेमोन में सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कौन है। देखो, डिकिसुगी तो बिल्कुल मत कहना, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो और कोई नहीं, नोबिता है। देखो, डोरेमोन में जीनियस नोबिता पार्क नाम का एक एपिसोड है जिसमें डोरेमोन के एक कमाल के गैजेट को अगर हम किसी पर इस्तेमाल करेंगे तो सब कुछ उल्टा हो जाता है, और ऐसे ही नोबिता उसे अपने सर पर मार लेता है। और क्योंकि नोबिता सबसे बेवकूफ है अपनी दुनिया में, इसलिए वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी बन जाता है, जिसे देखकर 22वीं सेंचुरी के लोग भी शॉक हो जाते हैं। फिर भी है तो वो हमारा नोबिता ही ना, इसलिए वो बेवकूफ बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। इसकी वजह से उसे बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं शिनचैन की। तो देखो, शिनचैन पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और इंडिया में तो इसकी पॉपुलैरिटी कुछ अलग ही लेवल पर है। बहुत ही ज्यादा बड़े वाले फैन हो तो पक्का आपको शिनचैन के इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में तो पता ही होगा, जिसका नाम शिंको है। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये शिंको है कौन। देखो, जिन्हें नहीं पता वो जान लो कि शिंको 5 साल की एक लड़की है जो फ्यूचर से आई है, शायद पास्ट में कुछ ठीक करने के लिए। वैसे शिंको दिखने में काफी हद तक शिनचैन से मिलती है, कि फेशियल फीचर भी शिनचैन के जैसे ही हैं, पर कभी कभी ये डरावनी भी लगती है शिनचैन से। पर्सनैलिटी में बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि हमारा शिनचैन तो है उस टाइप का लड़का, ये सबसे हमदर्दी रखती है, सबको अच्छाई भी दिखाती है। इसलिए काफी लोगों का कहना है कि ये ओल्ड हिम आ रही है तो फ्यूचर से पास्ट में आई है। पर ये थियरी अजीब सी है, इसे कुछ क्लियर नहीं होता, पर हमारी नेक्स्ट थियरी थोड़ा लॉजिक रखती है। देखो, इसके अकॉर्डिंग शिंको शिनचैन और उसकी फियोंसे की बेटी है। देखो, उसका नाम भी देखे तो शिन लिया गया है शिनचैन से, और कोको लिया गया है तमीको से, जो इन दोनों की मैरिज को दिखाता है। और शिंको को शिनचैन की बेटी होने का स्टेटस भी दे देता है। और यही नहीं, शिंको हमेशा शीरो को भी अपने शीरो पपीज के साथ दिखती है, जो पक्का शीरो के बच्चे हो सकते हैं। पर सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि वो हमेशा ऐसी टाइम मशीन से आती है जिसके आने पर बादल आते हैं। शिंको को उसके बर्थ के टाइम पर चेंज कर दिया गया था, तो इसलिए वो पास्ट में आई है। तो ये भी सिर्फ बिना सर पैर की थियरी है। वैसे आप अपनी थियरी कमेंट्स में बता सकते हो। मैं आपको बताऊंगा परमैन और डोरेमोन के एक ऐसे राज के बारे में जो आपको शायद ही पता होगा। देखो, डोरेमोन और परमैन दोनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलर शोज हैं, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। मजेदार बात यह है कि डोरेमोन और परमैन एक ही यूनिवर्स के हैं। जैसे सारे एवेंजर्स एक ही यूनिवर्स के हैं, वैसे ही डोरेमोन का एक एपिसोड है जो इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करता है। जो लोग इनके बारे में नहीं जानते वो सिर्फ कंफ्यूज होते रहते हैं, पर चिंता मत करो, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। डोरेमोन का एक एपिसोड है व्हाट आर स्कूप नोबिता एंड द सीक्रेट डेट नाम का। उसमें सीक्रेट डेट जैसा तो कुछ भी नहीं था, बल्कि उसमें उससे ज्यादा अच्छी चीज थी। दरअसल नोबिता डोरेमोन के गैजेट नोटिसेबल लाइट को अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से वो पूरे जापान में फेमस हो जाता है। लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं, इससे वो काफी ज्यादा जल्दी परेशान हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। भागते हुए वो एक कार के सामने आ जाता है। उसका एक्सीडेंट तो नहीं होता, पर फिर वो सुमिरे से मिलता है। जो ये सोच रहे हैं कि आखिर ये सुमिरे कौन है, तो वीडियो को लाइक करके प्यार से एंड तक देखो, सब पता चल जाएगा। देखो, सुमिरे एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, इसलिए उस पर लाइट का असर ज्यादा नहीं होता, इसलिए वो नोबिता को अपनी कार में बिठाकर उसकी हेल्प करती है। वो छुपकर ही अपना फेवरेट स्नैक्स भी खाते हैं, और जैसे ही सुमिरे अपने ग्लासेस को हटाती है तो 2 लड़कियां उसे पहचान लेती हैं। इसलिए सुमिरे नोबिता को लेकर खाली बीच पर चली जाती है, जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वहां पहुंचने पर नोबिता सुमिरे से पूछता है कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसे पसंद करती हो। तभी सुमिरे उसे अपना लॉकेट खोलकर एक लड़के का फोटो दिखाती है, जो और कोई नहीं बल्कि मित्सो
मित्सुआ होता है, यानी परमैन का मेन कैरेक्टर। फिर सुमिरे कहती है कि वो कहीं चला गया है जो अब तक नहीं लौटा, और जिसने परमैन का लास्ट एपिसोड देखा है उसे पता ही होगा कि मित्सुओ को बर्डमैन अपने साथ ले गए थे ट्रेनिंग के लिए, जिसके बाद परमैन अभी तक नहीं आया। अब देखो, शिनचैन के मेनली 4 दोस्त हैं, पर उनमें से सिर्फ बोचैन ही है जो मिस्टीरियस है, इंटेलिजेंट है, कम बोलता है, यहाँ तक कि उसके पास एक लंबी और फ्लेक्सिबल नाक है जो कभी कभी किसी सुपर पावर की तरह काम करती है। पर फिर भी बोचैन के परिवार को कभी नहीं दिखाया जाता। इनफैक्ट जब पीटीएम में शिनचैन के सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स आते हैं पर बोचैन के नहीं, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पर ढूंढने पर मुझे पता चला शिनचैन के एनिमे में तो नहीं, पर मांगा में बोचैन की मॉम को एक बार दिखाया गया था। देखो, बोचैन की मम्मी को दिखाया तो गया था, पर इंडियन टीवी सीरियल के स्टाइल में, क्योंकि मांगा में भी शिनचैन के फ्रेंड्स बस उन्हें इमेजिन ही कर रहे थे। तो देखो, शिनचैन के मांगा के वॉल्यूम 10 में शिनचैन के फ्रेंड्स को बोचैन की मॉम को देखने की इच्छा होती है, जहां शिनचैन उन्हें यंग ब्यूटीफुल लेडी की तरह इमेजिन करता है, पर बाकी सब बो की शक्ल के हिसाब से उसकी मॉम को इमेजिन करते हैं। फिर शिनचैन और उसके फ्रेंड्स बो का पीछा करने लगते हैं स्कूल के बाद, पर बीच में परेड की वजह से वो बो को खो देते हैं, और फिर लास्ट में थक हार कर कहते हैं कि छोड़ो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि उसकी मॉम कैसी दिखती है, बोचैन एक अच्छा दोस्त है, बस यही हमारे लिए काफी है। पर अभी कुछ सालों पहले बोचैन की मॉम डैड की एक फोटो बाहर आई थी तो बहुत ज्यादा वायरल भी गई थी। सब फिर ये पूछने लगे कि ये आखिर कौन से एपिसोड से है, पर कोई इसका जवाब नहीं जानता था, इसलिए सब लोग इसे सिर्फ फैन आर्ट समझकर इग्नोर कर रहे थे। पर जब यूट्यूब पर शिनचैन देखते हुए एक बच्चे ने ये मार्केट के सीन को नोटिस किया, जिसमें बो के जैसा दिखने वाला कैरेक्टर अपने मॉम के साथ मार्केट जा रहा था। और अगर ध्यान से देखें तो ये इमेज पिछली वाली बो की मॉम की इमेज से काफी ज्यादा मिल रही थी। उनका हेयर स्टाइल भी काफी ज्यादा सिमिलर था। फिर बोचैन का ये स्क्रीनशॉट भी काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें बो अपनी मॉम के साथ था, और इससे सबको पता चल गया कि सच क्या है। अब मुझे ये बताओ कि आखिर ये इंसान शिनचैन के क्या लगते हैं। अब ये तो बिल्कुल मत कहना कि ये शिनचैन के पापा लगते हैं, क्योंकि ये शिनचैन के पापा नहीं बल्कि हैरी के भाई यानी शिनचैन के चाचा जी हैं, शिमाशी नोहारा। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो यकीन कर लो, क्योंकि ये हिरोशी के ही छोटे भाई हैं जो शिनचैन के दादा दादी के साथ रहते हैं। ये सब तो ठीक है, अपने फेवरेट शोज के बहुत से डरावने एपिसोड्स को तो देखा होगा, पर आपके इन फेवरेट शोज के कुछ ऐसे एपिसोड्स भी होते हैं जो टीवी पर सिर्फ 1 या 2 बार ही दिखाए जाते हैं, और फिर इन्हें कभी भी कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता, और ये एपिसोड्स आपको बहुत ढूंढने के बाद भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और इसलिए ही इन एपिसोड्स को लॉस्ट एपिसोड कहा जाता है। आखिर कौन से हैं ये एपिसोड्स और कितने ज्यादा डरावने हैं जिस वजह से इन्हें कभी भी कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता। और ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसे जल्दी से क्लिक करके देख लो। पर देखो, जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताना कि इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं। लाइक और सब्सक्राइब के बारे में तो बिल्कुल मत भूल जाना।